देखिए, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदुओं पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज छठा दिन है, सवाल 6 दिन का नहीं है, सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई। आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, तो क्या आश्वासन था आपका? बातचीत से ही हल होगा ना। नहीं, बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, तो मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं। सोशल मीडिया पे लिख देते हैं तो जेल भेज दे रहे हो आप। सदन तो चलाने के लिए विपक्ष चाहता ही है, क्योंकि हम चाहते हैं चर्चा हो। हम चाहते हैं, पहले हमने कहा नीट पे आप बहस करिए, तब सरकार तैयार नहीं हुई। आज इतना बड़ा आंदोलन हो गया 20 तारीख को, जहां आपने बच्चों को मारा, इतना हिंसा करी गई उनके साथ। इन्हीं रास्तों में जहां से हम सब लोग गुजरते हैं, सब बैरिकेडिंग लगाए गए, इंटरनेट बंद कर दिए गए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है ये जिम्मेदार है, जो हिंसा बच्चों के साथ हुई है, जिस तरह से व्यवहार बेटियों के साथ हुआ है। और हम चाहते हैं कि अब होम मिनिस्टर जी आए और सदन पे बताएं कि आखिरकार ये क्यों हुआ। और इसी के साथ जो 20 परिवार जो जिनके बच्चों ने सुसाइड किया, उनको आप जो धनराशि देना चाहते हैं 1 करोड़ रुपए की, हालांकि धनराशि का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो फैमिली का जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति कोई भी चीज नहीं कर सकती है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि मंत्री आए, सदन के अंदर कहें कि हाँ, हम इतना अमाउंट परिवारों को देने को तैयार हैं। और इसी के साथ हम ये भी चाहते हैं कि जितने भी बच्चों में धाराएं लगा के जेल में बंद हैं या धाराएं लगाई गई हैं, सरकार आके सदन में ये बयान दे कि ये सारी धाराएं वापस लेगी। और ये खाली दिल्ली की बात नहीं है, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, जहां जहां भी आंदोलन हुआ, जहां जहां भी बच्चों पे धाराएं लिखवाई गई है, हमारी ये मांग है कि मिनिस्टर्स आए और सदन में कहे कि हम सब चीजें वापस लेंगे। जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा? अभी पिछले ही कुछ दिनों पे कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया क्योंकि वो तहकीकात ढंग से नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए, उनके लोग वाइस चांसलर्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उनके लोग शिक्षा विभाग में आए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं। और अभी तक जो 20 जुलाई को मारपीट बच्चों के साथ हुई, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं। इस पे वक्तव्य गृह मंत्री को देना पड़ेगा। जब तक गृह मंत्री यहां आकर वक्तव्य नहीं देंगे सदन में, तब तक हम तो अपनी मांग बुलंदी से उठाते रहेंगे। क्या हाई पावर्ड, क्या हाई पावर्ड, किस चीज का हाई पावर्ड, मैं ये पूछ रही हूँ। ये क्या था फिर? ये क्या था? ये अनपावर्ड, नॉन पावर्ड, लो पावर्ड क्या था? ये क्या है कि ये 84 से 2018 से राहुल गांधी आवाज उठा रहा है पेपर लीक के बारे में। आंकड़े पढ़ लीजिए। कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट, बंदा बैठा नहीं था कुर्सी पे, तो अभी क्या जो ये क्या है? मोदी का गारंटी, बस हो गई बात, समझ में आई। इनकी गारंटी का कोई वारंटी नहीं है आज के दिन। ये क्या है, इसका जवाब दें। क्यों नहीं करे हैं? इसका वैल्यू क्या था? राधा कृष्णा जी का नाम लगाए, क्या था ये? क्या सरकार ये गारंटी देती है कि पेपर लीक नहीं होगा? 24 में भी तो बिल लाए थे। 2 जुलाई 2024 में बिल के बाद प्रधानमंत्री ने कहा था कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन होता चला गया। जब तक वहां प्रोफेशनल नहीं बैठाए जाएंगे, आरएसएस के लोग हटाए नहीं जाएंगे, तब तक कैसे होगा? और क्या गारंटी देती है सरकार कि इस बिल आने के बाद पेपर लीक नहीं होगा? मैं तो सबसे पहले ही जानूं, उससे ज्यादा उत्सुकता मेरी ये है कि माननीय योगी जी के दोनों तरफ जो पेपर लीक के माफिया सरगना
जिनके ऊपर चार्जशीटेड है, उनके ऊपर ये 3 महीना वाला कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, जेल भेजे जाएंगे नहीं भेजे जाएंगे, योगी जी बताते ही नहीं है। आप दोनों पेपर लीक के सरगना के साथ चलते हो, विधायक बना के, और पेपर लीक पर बात करते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष पहले बोल रही थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा देंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। इस्तीफा हो गया है और आज भी वो चर्चा करने से नाराज है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण एक बिल है और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि देश के युवा, देश के छात्र छात्री दोनों का पक्ष सुने। यहाँ पे एक हेल्दी डिस्कशन हो, एक डिबेट हो, सुझाव आए जिसको सरकार अमल दे, और इस तरह से एक हेल्दी डेमोक्रेसी को हम पार्लियामेंट के अंदर बचाए रख सकते हैं। So I would just want them to participate in the debate. It's a very, very important bill, and also the reforms that are going to be suggested. It is for the entire country to listen to. मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो सदन को चलने दे। ऑलरेडी 1 हफ्ता हो गया है, सदन नहीं चल रहा है। टैक्स पेयर का पैसा है, हर मोमेंट हर मिनट कीमती है। इस तरह से हर दिन हाउस को adjourn करना और सदन के कार्यक्रम में बाधा सृष्टि करना, दिस इज नॉट इट्स नॉट गुड ऑन द पार्ट ऑफ द ऑपोजिशन। नहीं, बिल्कुल युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए और युवाओं के अधिकारों के पहल में युवाओं को और सशक्त करने के लिए जो पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल है वो आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो गया है। और एनडीए के जितने भी तमाम सांसदगण हैं, जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं, जितने भी यहाँ पे सांसद उपस्थित है, जनप्रतिनिधि उपस्थित है, सब इस बिल पर चर्चा करना चाहते हैं। पर विपक्ष जो है वो युवाओं के भविष्य को लेकर के बिल्कुल भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। वो इस बिल पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। छोटे छोटे पॉलिटिकल मुद्दे पे सदन को भटकाना चाह रहे हैं, देश की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, जो इनकी स्ट्रैटेजी है। और हमने पहले भी कई सेशंस में ये देख चुका है कि वो बार बार सदन को स्थगित करना चाहते हैं क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं। पर वो ये नहीं समझ रहे हैं कि ये बिल पे चर्चा जब होगी तो वो अपने पक्ष को भी तो अच्छे से मजबूती से सदन की पटल पर रख सकते हैं। पर ये सब चीज पे उनका ध्यान नहीं है, वो बार बार सदन को स्थगित करे और अभी तक तो चर्चा नहीं हो पाया है। देखिए, हम लोग तो यही चाह रहे कि चर्चा हो। आई थिंक इन्होंने ये मन बना लिया है कि जब तक इनको कुर्सी नहीं मिलती ये संसद चलने नहीं देंगे, चाहे कितना भी जरूरी मुद्दा हो। अगर आप देखें आज जो एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जब वो बिल आया तो इन सब ने हाथ उठा के मना किया। सारे देश को ये देखना चाहिए कि जब वो बिल आया जो एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए है तो संसद में इन्होंने मना किया कि बिल नहीं आना चाहिए। तो ये इनकी मंशा है कि देश में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और देश जो है रुक जाना चाहिए, क्योंकि देश ने जो है इनको मैंडेट नहीं दिया है। तो ये इस तरह की राजनीति जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे हैं।